किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आपकी सरसों में पहली सिंचाई करते हैं, यानी कि आप पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई हमें कितने दिनों के बाद करनी चाहिए, और जैसे कि हम पहली सिंचाई पे कौन कौन से खाद उर्वरक हमें डालने चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा पौधा है वो एक अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चालू कर दो और हमारा पौधा अच्छी तरीके से फुटाव लेना चालू कर दे, यानी कि हमारे पौधों से हमें ज्यादा शाखा नजर आने लगे। अगर हमारे पौधों से ज्यादा शाखा नजर आती है तो क्या होता है कि हमारी फलियां भी ज्यादा बनती हैं। इसी के कारण क्या होता है कि हमें एक सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। अगर हमारे पौधों से शाखा ज्यादा नजर नहीं आएगी तो क्या है कि हमारी फलियां कम रहेंगी, जिससे क्या होगा कि हमें एक पैदावार भी एक अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों आप अपनी सरसों की फसल में कितने दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए और कौन कौन से हमें खाद उर्वरक डालने चाहिए, तो सबसे यहाँ पर पहले बात करेंगे हम अपनी सरसों में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों हमें अपनी 25 दिन 40 दिन के बीच में सरसों में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। मध्य सिंचाई बोलते हैं इसे, यानी कि हमें बहुत हल्की सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि 25 से 40 दिन के बीच में जो हम सिंचाई करते हैं वो मध्य सिंचाई करनी चाहिए, बहुत ना के समान हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अगर हमारी सरसों में कहीं भराव रह जाता है तो क्या करना चाहिए कि हमें अपनी सरसों में जो भराव रह जाता है उसकी हमें निकासी कर लेनी चाहिए। अगर निकासी नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पौधे सूखने लगते हैं। क्योंकि हमारे पौधे सूखने क्यों लगते हैं? क्योंकि जो हमारे पौधों की जड़ होती है वो गलने लगती है, और इसी के कारण क्या होता है कि हमारे पौधे सूखने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमें बहुत नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि हमारे खेत में जल भराव रह जाए और हम उसकी निकासी नहीं करते हैं तो क्या होता है हमारे पौधे सूखने लगेंगे, जिससे हमें नुकसान देखने को मिल जाएगा। 25 से 30 दिन के बीच में हमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि बहुत हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और अब बात करें हमें कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए, तो जैसे कि किसान साथियों हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रो यूरिया खाद। नाइट्रो यूरिया खाद हम क्यों डालते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है, और ग्रोथ के साथ में क्या होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ती है, पीलापन भी नजर नहीं आती है, और जैसे कि आपको पता फुटाव नहीं लेता, और जैसे कि पीले ज्यादा पड़ने लगते हैं, जैसे कि ज्यादा पीले पड़ने लगते हैं, हरे भरे नहीं दिखते हैं, तो क्या है कि हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारी सल्फेट आती है 21% वाली, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों हमें प्रयोग कितनी करनी चाहिए, तो जैसे कि किसान साथियों जो हमने नाइट्रोजन खाद लिया है उसको हमें 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी पहली सिंचाई पे ही प्रयोग कर लेना चाहिए। यानी कि हम जो पहली सिंचाई करते हैं, सिंचाई लगाने से आप 3 या 4 घंटा पहले प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई करने पे तुरंत ही प्रयोग कर सकते हो। अब बात करें किसान साथियों हम जो हमने जिंक सल्फेट ली उसका हमें कितने प्रयोग करना चाहिए। जिंक सल्फेट हमें 4 kg से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे ताप भी अच्छी तरीके से लेते हैं और हमारे पौधे पीले नहीं पड़ते। हमारी जो सरसों की फसल है वो हरी भरी दिखने लगती है, और इससे क्या होता है जब हमारे पौधे पीले नहीं पड़ते और हमारा फुटाव अच्छी तरीके से लेता है, क्या होता है जब हमारी शाखा ज्यादा बनती है, जिससे क्या होता है कि हमारी फलियां भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे अंत में हमें एक सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। और अब बात करें नाइट्रो यूरिया खाद की। नाइट्रो यूरिया खाद से क्या होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ एक साथ बढ़ती है, यानी कि बराबर हमारी पौधों की ग्रोथ रहती है। तो जैसे कि किसान साथियों आप पहली सिंचाई करें तो पहली सिंचाई पे आपके लिए नाइट्रो यूरिया खाद बताया है, और जैसे कि मैंने जिंक सल्फेट बताया, इनका प्रयोग कर लेते तो आपकी सरसों की फसल एकदम ग्रोथ अच्छी तरीके से करेगी, फुटाव भी अच्छी तरीके से लेगी, जिससे क्या होगा आपके लिए अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।